नमस्ते। हेलो एवरीवन। तो विद्यार्थियों, मैं अपने व्याख्यान में आपको काव्य फल के प्रयोजन के बारे में बता रही थी। मैंने आचार्य भामह की जो उक्ति थी काव्य प्रयोजन के संदर्भ में उसको बताया था। पुनः एक बार आप देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। आचार्य भामह ने धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। तो यहाँ पे जो साधु काव्य निषेवणम है, कहीं कहीं साधु काव्य निबंधनम भी पाठ मिलता है, जिससे काव्य से चतुर्वर्ग प्राप्ति सहृदय के स्थान पर कविगत माननी पड़ेगी। तो जब हम कविगत इसको मानते हैं कि साधु काव्य की रचना से चतुर्वर्ग रूप फल की प्राप्ति कवि को होती है, यदि हम साधु काव्य निबंधनम लिखते हैं तब, तो इस स्थल पर साधु काव्य निबंधनम के स्थान पर साधु काव्य निषेवणम पाठ ही उचित है, क्योंकि जो काव्य सहृदयों को चतुर्वर्ग प्राप्ति करवा सकता है उसके निर्माता यानी जो कवि हैं, जो आचार्य हैं, उन कवि के लिए या आचार्य के लिए तो वह चतुर्वर्ग स्वतः सिद्ध होगा, यह निश्चित है। तो जो पाठ भेद के अंतर्गत कहीं साधु काव्य निबंधनम है तो निबंधनम के स्थान पर निषेवणम ही हमें पढ़ना चाहिए। अब देखिए कि किंच काव्या धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि किंच काव्या धर्म प्राप्तिर भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव। क्या कि देखिए, इससे पहले जो हमारी बात चल रही थी उसमें वर्णन था कि काव्य को कृत्य प्रवृत्ति यानी कृत्य अर्थात करने योग्य कार्यों में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण बताया गया, किंतु अब इस कथन से काव्य की धर्मादि के प्रति साक्षात कारणता सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए अब आचार्य विश्वनाथ काव्य के धर्मादि के प्रति साक्षात कारणता का कथन करते हुए कह रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध है, अर्थात कवि कुछ इस प्रकार के काव्यों की रचना कर सकता है जिससे नारायण भगवान की स्तुति पूरी होती हो। इससे काव्य के द्वारा भगवत चरणों की उपासना से कवि साक्षात धर्म की प्राप्ति कर सकता है। अतः स्तुति परक काव्यों से तो कवि को साक्षात धर्म की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही इस प्रकार के स्तुति परक जो काव्य हैं उनके रसास्वादन से जो सहृदय हैं उनको भी साक्षात धर्म की प्राप्ति हो सकती है। विश्वनाथ ने इसी बात के समर्थन में एक वाक्य कि एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति प्रस्तुत किया है। अपनी बात की सिद्धि कर रहे हैं, अपनी बात की सिद्धि के लिए समर्थन में ये वाक्य दिया है, अर्थात यदि एक शब्द भी सम्यकतया जानकर ठीक से कवि के द्वारा काव्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह एक शब्द भी कवि को इसलोक और स्वर्गलोक इन दोनों में समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक भी शब्द सुप्रयुक्त अर्थात रस का व्यंजक बनाकर काव्य में सुंदर रीति से प्रयोग कर दिया जाए तथा सहृदय के द्वारा सम्यक ज्ञात अर्थात रसानुभूति के समय सम्यकतया रस का व्यंजक समझा जाए
तो वह लोक और परलोक में कवि तथा सहृदय के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। यहाँ पर एक भी शब्द का काव्य में सम्यक्तया प्रयोग कवि को या सम्यक्तया ज्ञान सहृदय को काव्य से साक्षात धर्म की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि काव्य रचना और काव्यानुशीलन दोनों ही धर्म की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, कामनाओं की पूर्ति कराने वाले होते हैं तथा वेदानुमोदित हैं। विश्वनाथ ने इसे वेद वाक्य बताया है, किंतु वस्तुतः यह वेद वाक्य नहीं है। यह उक्ति पतंजलि कृत महाभाष्य से ली गई है, उनकी यह उक्ति है। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। अर्थ की प्राप्ति तो काव्य से प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। कैसे कि राजा आदि से श्रेष्ठ कवियों को धनागम होता रहता था। जब राजाओं की स्तुति परक, राजाओं की प्रशंसा में जो काव्य लिखे जाते थे, तो वह काव्य राजाओं को अत्यंत श्रेष्ठ लगते थे। उनकी स्तुति हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, अतिशयोक्ति हो रही है, तो राजा उनसे प्रसन्न होकर के उन कवियों को खूब सारा धन दिया करते थे। तो अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा आज भी हम देखते हैं, भले ही आज लोकतंत्र का समय है, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ जगह जो लेखक हैं वो स्वयं के लिए न लिख के अन्य के लिए लिखते हैं और वो अन्य उनको पैसा देते रहते हैं। तो अब आचार्य मम्मट की बात को मैंने पहले भी बताया, शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि उन्होंने जो काव्य के प्रयोजन बताए हैं उसमें भी काव्यम यश से अर्थकृते जो कहा उसमें श्री हर्षादे धावकादि नाम एवं धनम कहा। तो जब ये बात कहते हैं तो उदाहरण दिया उन्होंने कि हर्षादेह धावकादि नाम, कि किसी धावक नाम के कवि ने अपनी रचनाओं के बदले में श्री हर्ष से प्रचुर धन प्राप्त किया था। तो यह जो उदाहरण उन्होंने दिया है अर्थकृते में, यह सिद्ध करता है कि कोई भी किसी अन्य नाम से लिखे और अपने इष्ट को, अपने प्रिय को, अपने राजा को या किसी धनवान को उस रचना को सौंप सकता है और वह रचना उनके नाम से आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार सहृदय भी काव्य के विशेष अनुशीलन से अर्थ की प्राप्ति कर सकता है। कहीं कहीं जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि अनेक विषयों पर व्याख्यान होते रहते हैं, ऐसे ऐसे विषयों पर व्याख्यान होते हैं जिनको पढ़ना और समझना आसान नहीं है। अब उन पे किसके व्याख्यान कराए जाएं? सामान्य व्यक्ति या सामान्य जिनका अध्ययन है वो तो उस पे व्याख्यान नहीं कर सकते। उसी विषय के विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो आचार्य हैं उनसे उस विषय पर व्याख्यान कराए जाते हैं। और चूंकि वो आचार्य अपने अति व्यस्ततम समय में से उस विषय के ऊपर उन सेमिनार में जाकर या अन्य कहीं जाकर जब बोलते हैं तो उनको भी अर्थ की प्राप्ति होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से धन की प्राप्ति किसके द्वारा हो रही है? काव्य के द्वारा हो रही है। ये बात हमने अभी पढ़ी। काम प्राप्तिश्चार्थ द्वारैव, काम की प्राप्ति अर्थ द्वारा ही प्रत्यक्ष है। अर्थ की प्राप्ति के पश्चात जो काम है, काम यानी विवाह इत्यादि, है ना, जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के आय का काम,
है ना, संतान प्राप्ति आदि, वह किससे सुकर है कि जब धन है, और धन नहीं है तो धन के बिना कुछ भी सुकर नहीं है, सुलभ नहीं है। इसीलिए अधिकांश कामनाएं कैसी होती हैं, अर्थ के आश्रित होती हैं। मोक्ष प्राप्तिश्च एतत् जन्य धर्म फलान अनुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्ति आधायकत्वाच्च। इनकी जो आचार्य विश्वनाथ विशेष व्याख्या कर रहे हैं, उसी व्याख्या के अंतर्गत हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति काव्य से उत्पन्न धर्म के फल का परित्याग करने से होती है। अर्थात काव्य से कवि और सहृदय दोनों को धर्म की प्राप्ति होती है, ये तो बात बता ही चुके हैं, और साक्षात हो रही है, ये बात बता दी उन्होंने। तो अब जब धर्म की प्राप्ति हो रही है तो उसका कुछ फल भी होगा। अब धर्म के फल में आसक्ति न रखने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। इसके अतिरिक्त काव्य से मोक्ष की प्राप्ति के विषय में एक अन्य उक्ति आचार्य विश्वनाथ प्रस्तुत करते हैं। देखिए कि मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्ति आधायकत्वाच्च, मोक्ष के उपयोगी वाक्यों में काव्य से व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात जब काव्य का परिशीलन हो जाएगा तब उससे मोक्षोपयोगी वाक्यों यथा उपनिषद आदि के वाक्यों को समझने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से काव्य जो है वह परंपराया क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति में भी साधन बनता है। अभी मैंने आपको इससे पहले ईशावास्य उपनिषद की एक जो प्रथम मंत्र था उसकी एक पंक्ति की व्याख्या की है ना, जो कि त्याग से संबंधित है ना। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये पंक्ति थी, और इस पंक्ति की व्याख्या करते समय बताया कि कैसे हमको त्याग पूर्वक उपभोग करना है। अब यदि हम काव्य को पढ़ेंगे, निरंतर उसका अध्ययन करेंगे, तो जो वेद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, तो जो उपनिषद हैं इन सब का क्या होगा, इन सब के अंदर जो गूढ़ अर्थ हैं, उन गूढ़ अर्थों को समझने की हमारे अंदर समझ बढ़ जाएगी। और जब हम गूढ़ अर्थों को पढ़ पाएंगे, पढ़ना और समझना दोनों में अंतर है, तो जब आप पढ़ेंगे और उनको समझने लगेंगे तभी वह आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। क्या कहा कि काव्य कैसे हैं, परंपराया मोक्ष की प्राप्ति में भी साधन है। तो विश्वनाथ ने यहाँ काव्य को चतुर्वर्ग की प्राप्ति में साधन माना है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि काव्य धर्म तथा अर्थ के प्रति साक्षात रूप से कारण है, और जब हम अर्थ प्राप्ति कर लेते हैं तो काम और मोक्ष के प्रति वह क्या है, परंपराया कारण है। इसके आगे बढ़ते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखाद एव परिणत बुद्धि नाम एव जायते, परमानंद संदोहजनकतया सुखाद एव सुकुमार बुद्धि नाम अपि पुनः काव्याद एव। देखिए यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि काव्याद एव, जो उन्होंने काव्याद का यतस्तेन काव्यादेव, तो जो काव्य पद का प्रयोग किया है, तो इस पर शंका होना स्वाभाविक है कि केवल काव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। उसके लिए उपनिषद आदि अन्य शास्त्र भी हैं। केवल काव्य पढ़ने से कैसे, तो केवल काव्य पढ़ने से कैसे हमें मोक्ष की और प्राप्ति होगी, धर्म इत्यादि की प्राप्ति होगी, है ना। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य विश्वनाथ अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ठीक है,
काव्य के अतिरिक्त वेद तथा उपनिषद आदि शास्त्रों से भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु काव्य से चतुर्वर्ग प्राप्ति और वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग प्राप्ति में 3 बहुत बड़े भेद हैं। दोनों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अंतर है दोनों में। एक तरफ वेद उपनिषद आदि, एक तरफ काव्य। तो प्रथम क्या अंतर है कि वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया, है ना। तो जो नीरसतया अर्थात वेद शास्त्र कैसे होते हैं, नीरस होते हैं, उनमें रस नहीं है, नीरस है। तो जबकि जो काव्य है वो कैसा होता है, परम आनंद, परमानंद समूह का जनक होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वेद आदि शास्त्रों के पठन, चिंतन, अवगाहन आदि की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया नीरस है, और थोड़ी बहुत नीरस नहीं है, ज्यादा नीरस है। इसके विपरीत जो काव्य है, तो काव्य रसानुभूति के समय निरंतर सहृदयों के हृदयों में परमानंद के समूह अथवा परंपरा को प्रदान करने वाला होता है। तो जो काव्य है वह रसपूर्ण तरीके से हमें परमानंद की प्राप्ति कराता है, जबकि वेद शास्त्र आदि से हमें नीरसतया ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए दूसरा भेद क्या कह रहे हैं कि वेदादि शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दुख से होती है। दुख से कैसे होती है कि जो गुरुकुल है, गुरुकुलों में हम पढ़ते हैं, गुरुकुलों में हम देखते हैं कि एक कठोर दिनचर्या उसका पालन किया जाता है। तो वह जो आचार परंपरा है जिसका निर्देश हमारे ऋषियों ने किया है वह अत्यंत कष्ट साध्य है। आसानी से प्रत्येक व्यक्ति उस दिनचर्या का पालन, उन आचारों का पालन नहीं कर सकता है, तो मुश्किल काम है। तो क्या कहा इन्होंने कि कैसे होती है, दुख से होती है। क्या दुख से होती है कि वेद आदि शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दुख से होती है। इसके विपरीत जो काव्य है, काव्य का अध्ययन अत्यंत सुखप्रद है। यह आस्वादन काल में ही अनंत सुखों को देने वाला होता है। तीसरा क्या भेद है कि वेद आदि शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति केवल परिणत बुद्धि वालों को ही होती है, सबको नहीं होती है। परिणत बुद्धि से तात्पर्य परिपक्व बुद्धि, जिनको ज्ञान है और वह ज्ञानी हैं, वे लोग वेद शास्त्रों से क्या करते हैं, चतुर्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। अब देखने में आता है कि हमारा जो समाज है उसमें परिणत बुद्धि वाले लोग कम हैं, सुकुमार बुद्धि वाले लोग बहुत हैं। तो जब सुकुमार बुद्धि वाले व्यक्ति ज्यादा हैं तो किसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है कि किस तरह से आसानी से चतुर्वर्ग की प्राप्ति की जाए, और वो किससे हो रही है, वो काव्य से हो रही है। तो राजकुमार आदि जो हैं वह कैसे होते हैं, सुकुमार बुद्धि वाले होते हैं। उनके लिए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन आसान नहीं होता है, जबकि काव्य से सुकुमार बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अतः क्या कहा कि वेद शास्त्रों से नीरस रीति से और दुख से और परिणत बुद्धि वालों को ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत काव्य से सरसता से, सुख से और सुकुमार बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो
ये बात जो कवि इन्होंने आचार्य विश्वनाथ ने समझाई है, ये सबसे बड़े जो 3 भेद हैं, ये वस्तुतः इन भेदों के कारण ही आज हम देखते हैं कि यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ से ना कराया जाए तो थोड़ा बड़े होने के बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, हमारे संतान हैं, वो उनका अध्ययन नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए हम अपनी सनातन परंपरा से भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि ननु तरहि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। अब यहाँ पर पुनः एक शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है कि जब वेद शास्त्र आदि विद्यमान हैं तो जो परिणत बुद्धि वाले हैं वे काव्य में यत्न क्यों करेंगे? परिणत बुद्धि वाले हैं तो फिर वो काव्य को क्यों पढ़ेंगे? केवल सुकुमार बुद्धि वाले पढ़ें, फिर तो परिणत बुद्धि वाले क्यों पढ़ेंगे? तो इसके उत्तर में आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, देखिए कि भाई ऐसा शंका करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कटुकौषध उपशमनीयस्य रोगस्य सित शर्करा उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सित शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। क्यों ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि जिस रोग का शमन कड़वी औषधि से हो जाए तो क्या करें, और उसी औषधि का शमन यदि सफेद चीनी के समान मीठी औषधि से हो जाए तो क्या करें? तो यदि एक ही बीमारी का जो इलाज है वो मीठी दवाई से भी हो रहा है और कड़वी दवाई से भी हो रहा है तो भाई मीठी दवाई से ही क्यों ना कर लें, कड़वी दवाई खाने की आवश्यकता ही क्या है? तो ऐसा कौन रोगी होगा जो मीठी दवा की ओर प्रवृत्त नहीं होगा? अर्थात सभी होंगे। जब मीठी दवा और कड़वी दवा दोनों के बीच में हमें चुनना हो तो ऐसा कौन होगा जो कड़वी दवा को चुनेगा? वो मीठी दवा को चुनेगा। इसीलिए क्या कहा कि ऐसा कौन है जो रोग का शमन यदि सफ़ेद चीनी के समान मीठी औषधि से हो रहा हो तो कौन ऐसा है कि जो अपनी कड़वी औषधि को चुनेगा। तो इसीलिए यदि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ दवाएं कड़वी होती हैं और उनको लेते समय बहुत कष्ट होता है, यदि वो बच्चों को पिला दी जाएं तो बच्चे वमन आदि भी कर देते हैं और उनको वो दवा पहुंचती भी नहीं है, उससे पहले ही उनके वमन में वह दवा निकल जाती है। इसके विपरीत जो मीठी दवा है उससे उपचार के समय भी वह अच्छी लगती है और बालक आदि के लिए लेना भी आसान है और उससे रोग की भी निवृत्ति हो रही है। तो आचार्य विश्वनाथ ने बड़े ही सरल शब्दों में आसान सा उदाहरण देकर के ये समझा दिया कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मीठी दवा को छोड़ करके कड़वी दवा की ओर प्रवृत्त होगा। यही बात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के विषय में वेद शास्त्रों की साधनता और काव्य की साधनता के विषय में है। अतः परिणत बुद्धि वाले व्यक्ति भी सरलता तथा सरसता को ध्यान में रखते हुए काव्य की ओर प्रवृत्त होंगे। काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणे अपि उक्तम। काव्य की उपादेयता के विषय में अग्नि पुराण में भी कहा गया है। तो जो काव्य है इसकी उपादेयता पुराणों में भी है। अग्नि पुराण में इसके लिए जो कहा गया है उसे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो आज काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि आपको ये जो विषय है साहित्य दर्पण में जो काव्य फल हैं उनके ऊपर समझाया जाए और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। आप कोशिश कीजिए और आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये
पढ़ना आसान लगेगा और इस विषय में आपको रुचि आने लगेगी। और एक बार जब रुचि आने लगेगी तो आपको ये याद करना, पढ़ना आसान रहेगा। धन्यवाद।